खबर रोहतक से है, जहां पर कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में देरी को लेकर के उन्होंने बयान दिया। अगले 4 से 5 दिनों में यह ऐलान हो जाएगा। बीबी बत्रा ने यह बात कही। हरियाणा सरकार पर भी बीबी बत्रा ने हमला बोला है। सरकार को घोषणाओं को पूरा करना चाहिए, यह बात बीबी बत्रा ने कही। अब रोहतक से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं भारत भूषण बत्रा, जिन्होंने ये कहा कि अगले 4 से 5 दिन में हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता का ऐलान कर देगी। इसके अलावा कांग्रेस के सभी विधायकों ने आलाकमान तक अपनी राय भेज दी है। राहुल गांधी ने गुजरात में ये कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा से मिले हुए हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और इसी पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि राहुल गांधी ने गुजरात के नेताओं के बारे में ये कहा है और वो सही हो सकता है। इसके अलावा भारत भूषण बत्रा ने इस दौरान हरियाणा सरकार पर भी कटाक्ष किया और ये कहा कि सरकार को अब हनीमून पीरियड से बाहर निकल करके सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं को लागू करने की ओर ध्यान देना चाहिए। देगा। अब हमें आश्वासन मिला है, वहाँ से हम मिले थे, 1-to-1 जिस तरह बात कर रहे हैं, 1-to-1 मीटिंग भी हमारी हुई है। नए प्रभारी आ गए हैं, उन्होंने इंश्योर किया था कि हम ये मतलब कहे कि 7 तारीख तक तो नहीं हो सकते और उसके 5-7 दिन के गैप के अंदर हम LOP डिक्लेयर। मुख्यमंत्री हनीमून पीरियड में घोषणा करते रहे, कुछ धरातल में आएगा, कोई बजट आएगा, कुछ आएगा। 5 महीने हो गए हैं, आज तक 2100 रुपये की या 25 रुपये की 2000 की वो स्कीम नहीं बना सके। उसमें जिस तरह दिल्ली में हुआ था, वो बोला जी पैसे तो है नहीं जी, वो तो केजरीवाल जी सारा खजाना खाली कर गए, अब उसको सिर्फ BPL परिवारों तक लिमिटेड कर दिया। जहाँ तक घोषणा की थी, कोई BPL परिवार तक लिमिटेड नहीं थी। अब ये सदन के अंदर क्या स्कीम लाएंगे पता लगेगा, ये भी दिल्ली सरकार की तरह उसको कर्टेल करेंगे। सर इन्होंने ये कहा था साथ में कि जो CET के युवा हैं जिन्होंने पास किया और CET, जितने तक उनको नौकरी मिलती है हम 9000 रुपये देंगे। 5 महीने तो हो गए, एक पैसा दिया, और ये 5 महीने हो गए किसी महिला को मिला नहीं। कहते इतने पैसे हम सिलेंडरों तो कहाँ, जनधन में तो लोगों के अकाउंट बंद हो गए। जनधन में कोई सब्सिडी कोई आई नहीं, कुछ नहीं आई। और बैंक ऑपरेशन में शुरू में किसी ने 500 जमा कराया, किसी ने 1000 कराया, 2000 कराया, बैंक के चार्जेज हो गया, इनऑपरेटिव अकाउंट हो गए। अब इनऑपरेटिव को ढूंढते रहेंगे, ये 500 रुपये भी नहीं मिलने लोगों को। जनरल बजट के बारे में मैंने वहाँ पर सुझाव दिए और बताया कि सरकार कर्जे के पैसे से नहीं चल सकती। ये भी बताया कि जिन तक रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार के पास इनकम नहीं आएगी, तब तक प्रांत की तरक्की भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ सर्कल घुमाते रहते हैं उस बात के लिए। जिस प्रांत के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट को, वित्तीय घाटा जिसको कहते हैं, उसका थोड़ा सा समझा दूं कि कैसे, जैसे सरकार के खर्च होते हैं, उन खर्चों को सरकार की इनकम से वो खर्च ज़्यादा है, उनको पूरा करने के लिए भी सरकार कर्जे का सहारा लेती है। वो कर्जे से पूरे होते हैं और आए साल जो पहले का कर्जा है उससे फालतू का कर्जा ले लिया जाता है और जो कर्जे का अमाउंट है वो रेवेन्यू डेफिसिट पूरा करने में और पुराने कर्जे के भुगतान में चला जाता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो और चाहे वो इंटरेस्ट हो।